असली वजह है पूर्वी की सगाई टूटने के पीछे। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। वैसे बड़ी सीधी सादी और भोली बन के घूमती थी, लेकिन इसका असली चेहरा आज मेरे सामने आया है और अब मैं यही चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगी। खोलो मत उसे, खोलो मत, किसी ठंडा रहने दो। थैंक गॉड ये आई ड्रॉप्स थे, वरना हमारा काम बैलगाड़ी की स्पीड से हो रहा होता। छोड़ो। पूर्वी, तूने मुझे मेरे बॉस के साथ एक्सपोज किया था ना, अब मैं तुझे एक्सपोज करूंगी। मैंने और मेरे परिवार ने उस घटना के बाद बहुत कुछ सहा है पूर्वी। अब मैं तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगी। अब तुझे पता चलेगा बदनामी क्या होती है। मानव, अब सच्चू अब तक क्यों नहीं आया? उसने आपसे कुछ कहा था, वो कब तक आएगा, क्या है? नहीं। मानव, रात के 12 बज रहे, इतना लेट हो गया। आप एक बार सच्चू को फोन करके पूछ लीजिए कब तक। उसकी कोई जरूरत नहीं। सचिन अब बच्चा नहीं रहा, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब मेरे साथ शेयर करेगा। तो सचिन एक जिम्मेदार लड़का है और अब इतना मैच्योर हो गया है कि वो खुद को संभाल सके। अर्चना प्लीज, सचिन के लिए झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी अब तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं और ना ही आगे कभी होगा। तुम क्या हो और क्या करती हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें अपने बच्चों की कितनी परवाह है सब जानता हूँ। एक सेकंड मानव, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मुझे इन सारी बातों को लेकर ताने मारते रहते? कभी ओवी तेजू को लेकर सुनाते रहते। आप ये सब कुछ कहकर क्या साबित करना चाहते? यही ना कि मैं एक बुरी माँ हूँ और माँ, ममता, अर्चना, इन सब के बारे में तुम कुछ ना बोलो तो अच्छा हो। एक सेकंड मानव, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप मेरी ममता का इस तरह मजाक उड़ाएं, इस तरह उसका अपमान करें। मैं मानती हूँ कि मैंने 18 साल तक अपनी बेटियों को फोन नहीं किया, ना उनसे कभी कोई रिश्ता रखा, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं मानव कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ आपकी वजह से किया। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की कस्टडी आपने मुझसे मांगी। आपने मुझसे वादा लिया कि मैं अपने बच्चों से रिश्ता नहीं रखूंगी, और आज 18 साल बाद आप ही मुझे उसका दोषी ठहरा रहे। ये कहाँ का इंसाफ है माँ? मैं मानती हूँ 18 साल तक मैंने अपनी बच्ची के बारे में नहीं पूछा, लेकिन क्यों? इसकी एक वजह थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बेटियां जिनके साथ है वो बहुत सुरक्षित है, और वो आप थे माँ। जो वचन मैंने आपको दिया मैंने पूरी तरह निभाया, लेकिन आपने क्या किया माना? आपने मेरी बच्चों के मन में मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है मानो? मैंने कभी आपसे ये नहीं पूछा मेरी बच्चियां कैसी है, कैसी दिखती है, उनका बचपन कैसा रहा। मैं हमेशा यही सोचती रही कि वो जहाँ कहीं भी है खुश रहे, लेकिन आज आपने वो भी हक मुझसे छीन लिया। मैंने ओवी और तेजू को तुमसे नफरत करना नहीं सिखाया है। 18 सालों से ये नफरत उनमें खुद ब खुद पनपती आई है। जब कभी वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते तो क्या कहता मैं उनसे? यही झूठा दिलासा देता कि उनकी आई आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आने वाली। नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तरह आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल सकता। तुम आज भी कहती कुछ और करती कुछ और वैसी भी अर्चना, मैं तुमसे बार बार एक ही बात कह जा रहा हूं, जब तुम्हारा उनसे या उनकी खुशी से कोई लेना देना ही नहीं है तो तुम उनके बारे में पूछ क्यों रही हो? तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ी बात है सिर्फ पैसे। ये सब करके क्या तुम्हारे पैसे बढ़ने वाले? नहीं, तुम्हारे लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं, ना अपने लोग, अपने रिश्ते, ना ही अपने बच्चे। ऐसा नहीं है मानव, मैं ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने इतनी हेवी एलिमनी क्यों मांगी? उसके बदले में अपने बच्चों का साथ क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं कहा कि एक दिन के लिए सही मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, एक दिन के लिए सही मैं उन्हें प्यार करना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे मेरी ममता भीख में नहीं चाहिए थी माँ, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन मैं मेरे बच्चों की माँ हूँ। मानव, मैंने पूर्वी नाम की बच्ची को बड़ा किया, अपने सीने से लगाकर बड़ा किया। मेरी ममता मुझसे छीनी नहीं गई मानो। आज भी मेरी ममता उस पूर्वी में दिखाई देती है। जब भी मैं उसे गले लगाती थी मुझे लगता था मेरी ओवी और तेजू। फिर आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे मेरी मजबूरी। सही कहा तुमने,
मैं तुम्हारी मजबूरी कभी नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी पैसों से जुड़ी है और पैसों की भाषा मैं बोल ही नहीं सकता। इन्हीं पैसों की खातिर तुम रिश्तों की प्रायोरिटीज बदलती आ रही हो और इस घर में रहने के लिए राजी हो। पैसा क्या कुछ नहीं करवाता इंसान से। मानव, आज आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे बिल्कुल ताजुब नहीं हो रहा है आपकी बातों पर, लेकिन बस कभी कभी ये लगता है कि एक वक्त था जब न कहे भी आप मेरी सारी बातें समझ जाया करते थे। आज समझ नहीं पा रही, अब बदल गए, अब बदल चुके हैं माँ। प्लीज पापा, ये सब कुछ खत्म करो जल्दी, बस। वंदू, प्लीज देखना कौन आया है। मैं देखती हूँ। पूर्वी, तू यहाँ पूना में तो कॉन्फ्रेंस वो तो हो गई ना आई, तो मैंने सोचा पहले तुम लोगों से मिल लूं। मिलने आई है ना, तो अंदर आ। बाबा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो एक्चुअली बाबा, मुझे ना आपकी एक फोटो चाहिए। मेरी फोटो? हाँ बाबा, बाबा प्लीज ना, आई बोलना बाबा को, प्लीज आई एक फोटो। मैं 1 मिनट आई। वो बाबा, वो कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा रहा, प्रेजेंटेशन इतनी स्मूथ हुई कि क्लाइंट ने आज ही सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। कांग्रेट्स। थैंक यू बाबा। आई तब मुझे दे। ये एल्बम तो हाँ, वो मानव मुझे वंदू ने दी थी, तो ये क्या कर रही है तू पूर्वी? लग रहा है ना एकदम परफेक्ट।